राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोट अधिकार यात्रा चल रही है और इसी दौरान यह यात्रा पहुंची थी दरभंगा में और दरभंगा में मंच सजाया गया था। उस मंच पर राहुल गांधी ने भाषण किया, तेजस्वी यादव ने भाषण किया। जैसे ही वो यात्रा आगे बढ़ी, उस मंच पर से कुछ कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी की, गालियां दी। हालांकि गाली देने वाला शख्स रफीक गिरफ्तार हो गया है, लेकिन उसके बाद से पूरे देश में सियासी बवाल मचा हुआ है। ना सिर्फ बिहार में जहां की चुनाव होना है, बल्कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे वो राज्यों के मुख्यमंत्री हो या भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो शीर्षस्थ नेता हैं, वो इस वक्त उफान पर है। पूरी सियासत आप देखिए यहाँ पर किस तरह से राहुल गांधी के खिलाफ और ये आक्रोश मार्च कल से ही तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो मंच मोर्चे हैं वो धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, आक्रोश मार्च निकाल रहे हैं। हम आज उस सड़क पर मौजूद हैं जो कि सदाकत आश्रम यानी कि कांग्रेस का जो मुख्यालय है सदाकत आश्रम जाने वाली सड़क पर, और कांग्रेस मुख्यालय के सामने ये प्रदर्शन चल रहा है। ये बताइए, जो मंच था, मंच इंडिया गठबंधन का था, लेकिन ये कहा जा रहा है राहुल गांधी निकल गए थे, पूरी यात्रा आगे बढ़ गई थी, उसके बाद कुछ कार्यकर्ताओं ने अभद्र टिप्पणी की है। आप आज पहुंचे हैं सदाकत आश्रम पर। बिल्कुल राहुल गांधी के द्वारा साजिश किया हुआ एक काम था। जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माता जी को गाली दिया गया, ये दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है और पूरा भाजपा कार्यकर्ता इसका विरोध कर रहा है, पूरा देश विरोध कर रहा है। देखिए, देश के हमारे प्रधानमंत्री जी को जिस तरह माता जी को जो कांग्रेस के लोगों ने अभद्र शब्दों का प्रयोग किया है, बहुत ही निंदनीय है। राहुल गांधी जी को इस घटना पर जैसे कि माफी मांगना चाहिए। जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री माता जी का जिस तरह से गलत शब्द से गाली बक्का किया है, इस समझिए कि प्रधानमंत्री का माता जी नहीं, पूरा 140 करोड़ जनता की माता जी है। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए। मां हीरा बहन का है अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। राहुल गांधी होश में आओ, तेजस्वी यादव मुर्दाबाद। मां हीरा बहन का है अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। मां हीरा बहन का है अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। मां हीरा बहन का है अपमान। बड़ी संख्या में जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उस सड़क पर इकट्ठे हुए हैं जो कि सदाकत आश्रम यानी कि जो कांग्रेस का प्रदेश मुख्यालय है, कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय के बाहर ये प्रदर्शन, ये कांग्रेस के पार्टी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन क्यों? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने आज ठाना है कि कांग्रेस को यह बताना है कि जिस तरह से उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की माता जी के बारे में शब्द कहा है, तो उनके माता नहीं, वो पूरे देश की माता थी। और हम लोग सभी को अपना बहन हो, अपना माँ हो, अपना कोई भी हो, सबको अपना समझते हैं। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के उकसावे पर और तेजस्वी यादव के उकसावे पर जिस तरह से शब्द का प्रयोग किया है, ये पूरा महिला समाज शर्मसार है और पूरे देश में आज इसके खिलाफ आक्रोश मार्च निकलेगा। आज भारतीय जनता पार्टी पटना महानगर के अध्यक्ष के नाते आज हमारे नेतृत्व में यहाँ ये जो होगा, जो आक्रोश प्रदर्शन होगा, यह बताने के लिए कांग्रेस के होगा कि आप होश में आओ। अब जिस तरह से तथाकथित यात्रा निकालने का प्रयास और संविधान को कुचलने का प्रयास कर रहे हो और झूठ बोलकर और संवैधानिक संस्थाओं पर आप अटैक कर रहे हो, ये सच है कि राहुल गांधी और तेजस्वी नहीं थे, लेकिन आरोप है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कि एक साजिश के तहत और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के उकसावे पर गाली गलौज और अभद्र टिप्पणी की गई है। और इस वक्त ये जो सदाकत आश्रम यानी कि कांग्रेस का जो मुख्यालय है, कांग्रेस का जो प्रदेश कार्यालय है, उसके सामने, और आप देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या में महिलाएं भी हैं यहाँ पर और कुछ सबके हाथों में प्ले कार्ड्स हैं और क्या क्या लिखा हुआ है आप देखिए यहाँ पर। और बड़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं भी यहाँ पर बड़ी संख्या में यहाँ देखिए महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं और उनके हाथों में जो प्ले कार्ड्स हैं, प्रधानमंत्री का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं मां का अपमान कांग्रेस की पहचान। क्या कह रही हैं जी? क्या बोल रहे हैं?
क्या बोले या ज्ञान के धरती से उन्होंने जो माँ का गाली देना किया है ना, इस बार महिलाएं उनको धूल चटाने का काम करेगी। उनको क्या समझ के आया कि और कुछ नहीं लिया तो माँ का गाली देना, वो अकबका गए हैं, हार उनके सामने दिख रही है। वो अकबकाहट में जो नहीं करना वो भी काम कर रहे हैं, यह बहुत निंदनीय काम है। उनका संस्कार, उनका परवरिश दिखा रहा है कि कैसे संस्कार और परवरिश में वो पले हैं। और इस बार उनको हर जगह जमानत जब्त करने की हमारी बहनें काम करेगी। देखिए, बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई महिलाएं भी हैं और भारतीय जनता पार्टी को एक मुद्दा हाथ लग गया है, क्योंकि जिस तरह से बिहार में राहुल और तेजस्वी की यात्रा चल रही है, बीजेपी उसका काट ढूंढ ही रही थी कि तब तक मंच से एक अभद्र टिप्पणी हुई और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में आक्रोश और रोष, खास करके बिहार में, जहां कुछ ही महीने बाद यहां पर चुनाव होने हैं और इस चुनावी वर्ष में बिहार में एक तरफ यात्रा चल रही है और यात्रा से उपजी हुई एक मुद्दा क्या उपजा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता सड़क पर आ गए हैं। कैमरामैन कुणाल के साथ रुपेश कुमार, TV9 भारतवर्ष, पटना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी मामले में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में प्रदर्शन कर रही है। बिहार के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन हो रहा है। पटना में खास करके तमाम मंच मोर्चे कल से ही प्रदर्शन कर रहे हैं। कई मंत्री, कई विधायक इस प्रदर्शन में शामिल हैं। सदाकत आश्रम, जो कि कांग्रेस का प्रदेश मुख्यालय है, कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक यहां पर पहुंचे हैं। खुद मोर्चा संभाला है बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने। यहां पर जिस तरीके से अभद्र टिप्पणी की गई है पूरे देश में, अब यहां देखिए किस तरह से बड़ी संख्या में यहां पर महिलाएं भी पहुंची हुई हैं और कई जो देश के कई मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्रियों ने भी रोष व्यक्त किया है। नितिन नवीन जी से दो मिनट ये बताइए कि जिस तरीके से दरभंगा में कार्यक्रम के दौरान, देखिए ये कांग्रेस और राजद की जो संस्कृति है, जो आचरण का प्रयोग वो कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से दिखता है कि उनकी मानसिकता कैसी है। भाजपा कार्यकर्ता धूल चटा देगा, मिट्टी में मिला देगा ऐसे कांग्रेसियों को। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी वहां नहीं थे, मंच पर कोई नहीं था, मंच पर कोई नहीं था। अरे भैया, जिसके नेतृत्व में हुआ उस मंच पर नहीं था तो कहाँ था? चलिए तो देखिए ये जो आक्रोश है और मोर्चा न सिर्फ बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने खुद संभाला है। ये बताइए, ये कितना बड़ा आपको लग रहा है, एक बड़ा मुद्दा हाथ लग गया है बीजेपी को? देखिए, निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो कांग्रेस ने जिस तरह का गतिविधि किया है और माननीय प्रधानमंत्री पूरे 140 करोड़ देशवासी के प्रधानमंत्री हैं, ना कि वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। और यहाँ समझने वाली बात यह है कि जिस तरह से उनका प्रतिकार किया गया है और जो वर्ग उनके खिलाफ नारा लगा रहा था, तो मुसलमानों को सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए कि कौन भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, योगी और आरएसएस को गाली दे सकता है। इसके लिए आज मुसलमानों की जो स्थिति है वो गत कीचड़ की तरह उनको बना दिया गया है। एक और महत्वपूर्ण बात आपको मैं बताना चाहूँगा कि बड़ा ही असमंजस की बात है कि जिस वोट बैंक के लिए महागठबंधन जाना जाता है, कांग्रेस जानी जाती है मुसलमानों की तुष्टीकरण करने के लिए, किसी ने उनका प्रतिकार नहीं किया है, बल्कि वो मीडिया के समकक्ष आकर उनको बचाने का ही प्रयास किए हैं। गिरफ्तार कर लिया गया है, रफीक नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है जिसने वो अभद्र टिप्पणी की। देखिए, राहुल गांधी को तुरंत माफी मांगना चाहिए पूरे देश के जनता से। हमको शुरू में बोला, हमको नहीं लिए। ये बताइए कितना बड़ा ये मुद्दा बीजेपी के हाथ लग गया है? देखिए, राहुल गांधी के जो अपना जो आदत है और आदत से वो बाज नहीं आ रहे हैं। उनका अपना एक नेचर बन गया है कि महिलाओं के साथ अपमान करना। जो बिहार के साथ जो महिलाओं को जो अपमान किया है, ये बिहार का, पूरे हिंदुस्तान का लोग नहीं सहेगा। जिस तरह से राहुल गांधी, इस तरह से सही में उसका नाम रखा गया है पप्पू, तो पप्पू कोई गलत नाम नहीं रखा गया है। जो बिहार के महिलाओं के साथ, जो नरेंद्र मोदी के मां के साथ जो गाली बकने का काम किया है, वो नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आज हिंदुस्तान वो मुकाम तक पहुंचा गया है कि ट्रम्प को भी झुकना पड़ गया, चीन को भी झुकना पड़ गया, और रूस तो है ही है अपना, समझ गया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सदाकत आश्रम यानी कि कांग्रेस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन में देखिए तस्वीरें हाथ में है, नारे तो हैं ही और प्रधानमंत्री की मां की भी तस्वीर है। मां का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान।
राहुल गांधी को जेल जाना ही होगा, माफी मांगना ही होगा। और वो इतना ही नहीं, तेजस्वी प्रसाद यादव, स्टालिन जैसे दुष्ट नेता बिहार में आए हैं, ये बर्दाश्त से बाहर नहीं होगा। सहेगा हिंदुस्तान, माँ की गाली नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। ये युवराज अपने आप को साबित करने वाले, जिन्हें आज तक नहीं पता हम लोग 1 महीने छोटे रहते हैं या 1 दिन भी तो आप कह करके बात करते हैं, और ये व्यक्ति तुम तड़ाक और इतनी बेइज्जती से, और आज तो हद हो गया। ये लोग अपनी सीमा को लांघ चुके हैं। मरी हुई माँ को इतनी गंदी गाली देना अपमान के साथ साथ अशोभनीय है, और भारतीय जनता पार्टी क्या पूरा भारत इसको अब नहीं सहेगा। और माँ की गाली, बहन की गाली, बेटी की गाली नहीं सहेगा अब हिंदुस्तान।